Hello students, welcome back to our channel. And in the previous sections we have already completed the influenza virus, its structure and how it infects and its altogether interior structure. And today we are going to continue with the second type of virus, which is bacteriophage, how it infects the bacteria, that means its infection method. So बच्चों आज हम लोग करेंगे बैक्टीरियोफेज, जो कि दूसरे तरह का वायरस है और ये बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे कि हमने इंट्रो में अच्छे से देखा था कि बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है, फेज का मतलब होता है खा जाना, तो बैक्टीरियोफेज मतलब जो बैक्टीरिया ईटर होता है। तो ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया ईटर है। इसका डायग्राम आप लेफ्ट राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसका डायग्राम है कि एक पॉलीहेड्रल हेड है, मतलब इसका कई सारे सिर हैं। जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ आप देखिए, ये है पॉलीहेड्रल हेड, ठीक है। उसके बाद आता है इसका कॉलर पोर्शन, फिर है सीथ पोर्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं स्प्रिंग जैसा है ये। उसके बाद आती है बेस प्लेट और इसकी ये टेल्स आ जाती हैं, टेल फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि ये वायरस इन टेल फाइबर्स की मदद से बैक्टीरिया के ऊपर जाके बैठता है। उसके बाद ये जो सीथ है ये कॉन्ट्रैक्टेबल होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। उसके बाद ये जो हेड है इसके अंदर इसका डीएनए भरा रहता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है। अच्छा, इन टेल्स की मदद से बैठने के बाद बैक्टीरिया के ऊपर ये सीथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और फिर ये जो मटेरियल है वो सारा का सारा बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सी के नीचे जो डायग्राम है, इस तरीके से ये काम होता है। तो पहला जो आके बैठने का काम होता है वो होता है लैंडिंग, ये है फर्स्ट डायग्राम लैंडिंग का। फिर आता है पिनिंग, उसके बाद आता है टेल कॉन्ट्रैक्शन एंड पेनिट्रेशन, यानी कि ये जो टेल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इस सतह को पेनिट्रेट करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो डीएनए है इसमें भरा हुआ ये बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। तो इसके नोट्स देख लेते हैं हम कि द बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉलीहेड्रल हेड, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ये पॉलीहेड्रल हेड होता है। व्हाट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रल मीन्स कई सारे इसके कॉर्नर्स होते हैं, इस तरीके से हीरे की तरह इसका ये कॉर्नर्स की तरह रहता है। तो पॉलीहेड्रल हेड होता है। उसके बाद आता है एक शॉर्ट सा कॉलर, छोटा सा इसका कॉलर आ जाता है ये, एंड अ हेलिकल टेल, और ये जो एक हेलिकल सी इसकी लंबी सी टेल होती है। इसके बाद है द हेड कंसिस्ट्स ऑफ 2000 कैप्सोमियर्स, ठीक है। अब ये जो हेड है इसके अंदर 2000 के करीब कैप्सोमियर्स भरे रहते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय कैप्सोमियर्स इज कि जिसके अंदर डीएनए मटेरियल भरा रहे, ऐसा एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से एनक्लोज्ड क्लस्टर की तरह इसके अंदर भरा रहता है डीएनए कैप्सोमियर्स में, ठीक है, कैप्सिड के अंदर। अच्छा, कैप्सिड क्या होता है वो हमने पहले ही पिछले वाले सेशंस में डिस्कस कर लिया है। यू कैन गो इनटू द वीडियोस, जो कि क्या है, जो अपना क्लास 12th का पार्ट 1, 2, 3, 4 चल रहा है, ये 5th पोर्शन है, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। 2000 कैप्सोमियर्स विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर भरा रहता है। द टेल हैज़ एन इनर हॉलो ट्यूब। अब बात करते हैं हम टेल की। तो ये हॉलो ट्यूब होती है, जैसा कि आप ये नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो लैंडिंग वाला फर्स्ट डायग्राम है, क्योंकि जब वायरस आके बैक्टीरिया के सतह पर बैठेगा, उतरेगा, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग ना। ऑब्वियसली ये थोड़ा नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया हमारा डायग्राम। सो पिनिंग का मतलब होता है व्हेन द वायरस इज पेनिट्रेटिंग, ट्राई टू मेक अ होल इनटू द बैक्टीरियाज मेम्ब्रेन।
है ना स्टूडेंट। सो क्या है कि ये जो ट्यूब है आप देख सकते हैं बीच में से हॉलो है, हॉलो का मतलब खोखली है। जब तक ये खोखली या हॉलो नहीं होगी तब तक डीएनए इसमें से निकल के बाहर कैसे जाएगा ना। सो दैट इज वाई कि the tail has an inner hollow tube. This hollow tube is surrounded by a contractile. What do you mean by contractile? Capable of producing contraction. मतलब contraction मतलब सिकुड़ना, ठीक है, ये सिकुड़न पैदा करने की क्षमता रखती है। तो दिस hollow tube is surrounded by a contractile sheath, जो मैंने आपको बताया ये शीथ, ये ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है, मेरा कर्सर जहाँ पर है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ है विथ 24 एंगुलर रिंग्स ऑन इट। तो इसके ऊपर जो ये एंगुलर रिंग्स टाइप की नजर आ रही है ना, ये 24 एंड नंबर्स होती हैं इसके ऊपर, ठीक है, नंबर। It can attach itself to the bacteria and infects the host cell. ठीक है, ये क्या कर सकती है, जाकर और अटैच कर सकती है अपने आप को बैक्टीरिया के सरफेस पे। कैसे, आप जो ये फर्स्ट लैंडिंग वाला डायग्राम देख रहे हैं, फिर पिनिंग वाला डायग्राम देख रहे हैं, फिर थर्ड टेल कॉन्ट्रैक्शन, फोर्थ डीएनए इंजेक्शन, सब में आप देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया, ये जो वायरस है, ये एक सतह पर के ऊपर जाके चिपका हुआ है, उसके बाद सारे काम कर रहा है ना। तो वही बोल रहे हैं कि इट कैन अटैच इटसेल्फ टू द बैक्टीरिया एंड इन्फेक्ट्स द होस्ट सेल, ठीक है। इट ऑल्सो यूजेस द होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स। जैसे कि हमने पिछले सेशंस में देखा था कि किस तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो इनएक्टिव रहता है, बाहर होता है जब, लेकिन जब होस्ट सेल के अंदर आ जाता है तो तब ये अपना क्या कॉपीज बना लेता है, डॉटर सेल्स बना लेता है, और फिर वो पूरा एक के बाद एक सेल्स के अंदर फैलता चला जाता है। इसी तरीके से जो ये वाला वायरस है जो कि बैक्टीरियोफेज है, इसमें भी ये क्षमता होती है कि ये जो बैक्टीरिया के ऊपर जाके ये सब अपने मैकेनिज्म्स यूज करता है, तो उसके बाद में जो बैक्टीरिया के अंदर जितने तरह के सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं उन सबको यूज करता हुआ अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और अपनी तरह ही और कॉपीज बनाकर और फिर बाहर की तरफ रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स। आगे चलते हुए, टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, अब हम आ रहे हैं इसके मैकेनिज्म पे, ये इन्फेक्शन मैकेनिज्म पे। टू इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया, सबसे पहले तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए bacteriophage uses the tail that penetrates the bacterium's membrane and the virus's DNA is injected, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो क्या यूज करता है, अपने टेल का यूज करता है। और उसके लिए क्या, टेल पे जाके सरफेस पे जाके बैठता है, फिर टेल का यूज करते हुए बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करता है, ये पेनेट्रेशन करता है। उसके बाद देखिए आप, टेल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और पेनेट्रेशन हो रहा है, उसके बाद में डीएनए जो है ये नीला वाला, ये सारा के सारा होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। तो यही बोल रहे हैं कि व्हेन द वायरस अटैचेस to the bacterial surface, the sheath contracts and drives the tube through it, ठीक है। ड्राइव्स द ट्यूब मतलब ट्यूब को लेके जाती है, ये कहाँ पे, बैक्टीरिया के सरफेस मेम्ब्रेन बॉडी सेल उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में the sheath contracts and drives the tube through it. All this is controlled by a million atom base plate structure at the end of the tail, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं डायग्राम में ऊपर मेरा कर्सर जहाँ पे है कि ये एरो यहाँ बता रहा है ये बेस प्लेट है, ठीक है, ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट का बेसिकली काम क्या होता है, जहाँ पर पेनिट्रेशन होना है वहाँ पर फिक्स उसको चिपक जाना होता है। उसके बाद में जब पेनिट्रेशन होना और कॉन्ट्रैक्शन होना शीथ का, ये सब जो है उसके साथ में तालमेल बैठा के कोऑर्डिनेट करा के, ताकि जो डीएनए है वो प्रॉपरली बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हो सके, ठीक है। तो एट द ऑल दिस इज कंट्रोल्ड बाय द मिलियन एटम बेस प्लेट स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द टेल, टेल के एंड में ये स्ट्रक्चर है। ये पूरा हेड पोर्शन है और ये पूरा टेल पोर्शन है। अच्छा, द बेस प्लेट कोऑर्डिनेट्स द वायरसेस अटैचमेंट, ठीक है, कहाँ जाके वायरस अटैच होगा, ठीक है,
वो कोऑर्डिनेशन टू द बैक्टीरियम विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टेल्स सीथ। ठीक है, जो बैक्टीरिया के सरफेस कौन सा सूटेबल है, कहाँ पर उसको अटैच होना है, कैसे सीथ का कॉन्ट्रैक्शन होना है और उस कॉन्ट्रैक्शन को किस तरीके से होना है जिससे कि डीएनए इजीली उसके बैक्टीरिया के शरीर में या सेल में जा सके। ये सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो बेस प्लेट के द्वारा किया जाता है। सो इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है वायरस के पर्सपेक्टिव से या दृष्टिकोण से। तो दिस वॉज द सेशन फॉर टुडे, ये आज के लिए सेशन था। अब आगे दूसरे सेशन में हम लोग करेंगे कि कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वायरस और हाउ इट इन्फेक्ट्स ह्यूमंस, और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है, हार्म करता है, क्या इसका इफेक्ट्स रहता है, वो हम आगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में अभी डिस्कस करेंगे। सो ये सेशन आपको कैसा लगा एंड इसके बारे में आपके क्या राय है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड मुझे बताएं कि व्हाट मोर टॉपिक्स डू यू वांट फॉर दिस एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच।